हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे संबंधित आज आपके जितने भी कन्फ्यूजन हैं सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। जैसे वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो इन सभी तथ्यों का आज आपको समाधान मिल जाएगा। फिर होता क्या है कि मान लो कि जैसे गोला है उस पर शंकु रख दिया तो क्षेत्रफल क्या होगा। गोला है किसी घन के अंदर धंसा दिया गया, किसी घन पे उल्टा करके रख दिया गया। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे आज आपके हर एक प्रश्न का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक ताकि आपको हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। सेशन है आज का हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज हम लोग जो इस सेशन में बात करने वाले हैं वो इससे रिलेटेड पार्ट है, सरफेस एरिया। इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और होता है वह कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ। एक होता है टोटल सरफेस एरिया। इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये है, इसको शॉर्टकट में CSA भी कहते हैं और इसको शॉर्टकट में TSA भी कहते हैं और इसको कहते हैं SA, सरफेस एरिया। तो अब अगर हमको इन तीनों को जानना है तो इन तीनों की स्टडी अगर हमको करनी है तो इन तीनों का कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छे से जानना होगा कि कब कौन सा बात अगर कहा जाता है तो हमको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, मतलब क्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ बेंड होती है, मतलब वो जैसे सर्कुलर पार्ट होता है किसी भी चीज़ का तो वो कर्व में आता है। अगर हम लोग मेंसुरेशन की बात करें तो वैसे कर्व के और भी डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम लोग जनरली मेंसुरेशन की बात करें, क्षेत्रमिति की बात करें, तो जब यहाँ पे कर्व की बात होती है तो कर्व का मतलब होता है सर्कुलर पार्ट। जैसे आपके सामने ये एक मार्कर है और हम कहें कि इसका कर्व वाला पार्ट कौन सा है, तो आप कहोगे कि ये जो ऊपर दिख रहा है ये पूरा पार्ट इसका कर्व वाला पार्ट है। आप ये सामने वाले को कर्व नहीं कहोगे क्योंकि ये सामने वाला पार्ट एक प्लेन है, भले ये सर्कल है लेकिन ये पार्ट पूरा प्लेन है, आप इसको कर्व्ड कहोगे, ये पूरा एरिया। जैसे अगर हम कहें कि एक शंकु है इस प्रकार से, तो जो कर्व वाला पार्ट होगा वो ये वाला पार्ट होगा, ये पूरा पार्ट, क्योंकि शंकु ऐसे जाता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे इस प्रकार से, तो उसका जो ऊपर वाला मतलब ये गोल गोल वाला पार्ट है वो उसका कर्व एरिया है। बाकी जो नीचे उसका प्लेन प्लेट है, नीचे से देखने से वो सर्कुलर लगता है लेकिन वो सर्कुलर वाला प्लेट वो कर्व वाले पार्ट में नहीं आएगा। तो ये जो बात कर्व सरफेस की होती है, रियल में ये बात होती है सिंगल शेप की। कर्व सरफेस जो बात होती है किसकी बात होती है, अक्सर जब ये बात कहा जाता है तो ये बात होती है सिंगल शेप। अब आप कहोगे सिंगल शेप क्या है, मतलब जिसमें केवल एक ही आकृति हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक गेंद है और इस गेंद को बीच में से काट दिया गया तो कुछ इस प्रकार से ये देखने में लगेगा। अब हम कहें कि इसका कर्व सरफेस कौन सा है, तो कर्व सरफेस ये नीचे वाला पार्ट है जो कि पूरा गोल गोल होते हुए जा रहा है। ये ऊपर का पार्ट जब आप बीचों बीच में से काट दोगे तो ऊपर का पार्ट पूरा प्लेन हो जाएगा, भले ऊपर से देखने में सर्कुलर लग रहा है लेकिन उसका जो सतह है
वो सतह कैसा हो गया, प्लेन। तो जब आपको कर्व सरफेस निकालना होगा गेंद का, तो आप ये ऊपर वाला एरिया नहीं लोगे, ये साइड का वो एरिया लोगे जो कि कर्व है पूरा। सपोज करो कि हम आपको दे रहे हैं एक सिलेंडर। ये हमेशा बात सिंगल शेप की होती है, जब भी कर्व की बात होती है अक्सर ऐसे ही होता है। तो अगर मान लो हम आपको दे रहे हैं एक सिलेंडर इस प्रकार से, और हम कहें कि ये सिलेंडर बीच में से फाड़ दिया गया, काट दिया गया। अच्छा, अगर नहीं काटा जाता तब कर्व सरफेस ये होता जो चारों तरफ इसके गोल गोल वाला पार्ट है, मतलब आपको उसका एरिया निकालना था। अगर इसको बीच में से काट दिया गया तो अब आपका सिलेंडर कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम कहें कि इसका कर्व सरफेस कितना होगा, तो अब आप देखोगे कि इसका कर्व सरफेस ये आधा सर्कल कंप्लीट हो रहा है इस प्रकार से, ऐसे जैसे ये है पूरा पार्ट ऐसे फाड़ दिया गया, तो कर्व सरफेस यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, ये वाला पूरा पार्ट। नीचे आप देखोगे तो नीचे से आपको हाफ सर्कल नज़र आएगा, ऊपर भी हाफ सर्कल नज़र आएगा। तो आपको हाफ सर्कल वाला जो सरफेस है वो सरफेस लेना नहीं, मतलब आपको ये एरिया नहीं काउंट करना है आपको, और ना ही ये एरिया आपको काउंट करना है। आपको काउंट क्या करना है, ये जो राउंड वाला पार्ट है हाफ वाला, ये होगा इसका कर्व सरफेस। वहीं अगर बात करें हम लोग टोटल सरफेस की, तो शायद आप ये अभी कर्व सरफेस समझ गए होंगे। कर्व का मतलब होता है वो पार्ट जो मूव कर रहा है, वो वाला पार्ट आपको लेना, और वो पार्ट कभी सपाट नहीं होता। और अगर हम लोग बात करें टोटल सरफेस की, तो टोटल सरफेस कहने का मतलब होता है आपको कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है। अब चाहे वो कोई खोखला चीज़ हो या कोई सॉलिड चीज़ हो। जैसे सपोज करो आपसे किसी ने कहा सवाल लगाने के लिए कि एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर खोखला है, और आपको इसका निकालना है टोटल सरफेस। तो आप क्या निकालोगे, टोटल सरफेस में इस बार कर्व सरफेस ही टोटल सरफेस होगा। आप कहोगे वजह, क्योंकि ऊपर का पार्ट खाली है तो ऊपर कोई एरिया नहीं है, नीचे का पार्ट खाली है तो नीचे कोई एरिया नहीं है। मतलब जितने पार्ट आपको सही सलामत मिलेंगे सबका एरिया जोड़ दोगे तो टोटल सरफेस निकल जाएगा। जैसे सपोज करो कि नीचे उसके एक ढक्कन लगा हुआ कोई सिलेंडर है और ऊपर से खाली है, तो इस बार आपको इसका वक्र पृष्ठ लेना होगा और नीचे एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल का आपको एरिया लेना होगा। जैसे हम कहें कि एक शंकु है और ये शंकु ऊपर से खोखला है, अब इसका आप संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब इस बार आपको वक्र पृष्ठ ही इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो वक्र पृष्ठ है ये हो जाएगा कर्व वाला, ये कर्व वाला पार्ट है ये पूरा पार्ट, और जब ऊपर खुला है तो यही, चाहे आप इसको कर्व कहो चाहे संपूर्ण कहो। लेकिन जब ऊपर से आप इसको बंद कर दिए तब इस बार कर्व और टोटल में डिफरेंस हो जाएगा। टोटल सरफेस निकालने के लिए अब क्या होगा, जब ऊपर से शंकु को बंद कर देंगे तब होगा ये नीचे वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल भी हो जाएगा। तो शायद आप ये बात धीरे धीरे समझ जा रहे हो कि आपको जब संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तब क्या निकालना है, और वक्र पृष्ठ कहेगा तब आपको क्या निकालना है। और अक्सर ये सिंगल शेप की वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सरफेस एरिया। तो जब आपको सरफेस एरिया की बात कही जाती है तो सरफेस एरिया में आप कोई भी पार्ट छोड़ोगे नहीं, जिस जिस पार्ट में सरफेस होगा सभी का आपको एरिया ऐड करना होगा। तो उसके लिए पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बता रहा हूँ, वो फार्मूला आप लिख लीजिए जो कि आपको जानना चाहिए। वो फार्मूला मैं पहले लिख के दे देता हूँ आपको। नंबर 1 पहले बेलन या सिलेंडर है, ठीक है। बेलन का आयतन होता है हाफ, ये सारी हाफ नहीं, पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ एच बेलन की हाइट या लंबाई है और आर बेलन का रेडियस है। अगला बेलन का वक्र पृष्ठ, ये होता है 2 पाई आर एच। तो जब आपको बेलन का वक्र पृष्ठ कहेगा तो फार्मूला क्या लगाओगे, 2 पाई आर एच। अगला होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये होता है 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर। दूसरा है शंकु, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला शंकु का वक्र पृष्ठ, ये होता है पाई आर एल, और एल का मतलब होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
एच का मतलब होगा शंकु की सीधी हाइट, और आर का मतलब होगा शंकु का जो बेस होगा सर्कुलर पार्ट वाला उसका त्रिज्या, और यल का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। जैसे अगर मान लो ये शंकु है तो ये एरिया मतलब ये रेडियस हो जाएगा, ये एच हो जाएगा और ये यल हो जाएगा। अगला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ये होता है पाई आर कोष्ठक में यल प्लस आर। उसके बाद आपको जो पढ़ना है तीसरा वो है गोला, यानी गोला का आयतन आप पहले पढ़ेंगे, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ कहें या संपूर्ण पृष्ठ कहें, दोनों एक ही बात होगी, और दोनों होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चौथा है अर्धगोला, मतलब अगर गोला काट दिया जाए तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और एक और ऐड कर सकते हो इसमें, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये भी काम आएगा। ये होगा पाई आर स्क्वायर, और छठवां कर सकते हो कि वृत्त की परिधि ये होगा 2 पाई आर। इतने फार्मूले आपको आने चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए कम से कम। एक बार आप इसको दोहरा लीजिए और अपने नोटबुक में लिख डालिए, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ आपका ये सरफेस एरिया। अब देखिए जो सरफेस एरिया होता है ये रियल में ए सिंगल नहीं बल्कि मल्टीपल शेप्स के लिए होता है। मल्टीपल शेप्स कहने का मतलब है एक से अधिक वस्तुएं, आकृतियां उसमें ज्वाइंट होती हैं, तब उसके लिए हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। और अगर मान लो अकेली कोई वस्तु उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो तो कन्फर्म आपको टोटल सरफेस निकालना होगा, ऐसा आप समझे रहिएगा। लेकिन जब आप कई सारी वस्तुओं का निकालते हो तो कन्फर्म आपको यही निकालना रहता है, सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकालते हैं देखो, रियल में जो सरफेस एरिया होता है, जब भी आपसे कहेगा सरफेस एरिया तो इसका मतलब होता है टोटल सरफेस कवर्ड बाय ऑल शेप्स, सभी आकृतियों द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल होता है उसको कहते हैं सरफेस एरिया। जैसे हम कहें कि आपके पास एक शंकु, इस शंकु के ऊपर हमने एक अर्धगोला रखा और अब आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया फाइंड करने, तो आप क्या करोगे, आप देख रहे हो कि इसमें कुल कितने सरफेस सही सलामत है, आप उनको देखो। तो सही सलामत सरफेस जो आधा गोला उसका ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि उसका आधा वाला जो नीचे सर्कुलर पार्ट है वो हमको नहीं दिख रहा, वो कहाँ है, शंकु से दब गया। तो शंकु का भी सर्कुलर पार्ट गायब है, लेकिन ये इसका कर्व वाला पार्ट सही सलामत है। तो इसके लिए आपको इसका लेना पड़ेगा वक्र पृष्ठ। तो इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका होता है पाई आर एल, और इन्हीं दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इस पूरे आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही शंकु है और इसमें एक आधा गोला धंसा दिया गया, वही सेम चीज़ जो उठा के रखा था वही चीज़ धंसा दिया शंकु में। अब हम कह रहे हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका कर्व वाला पार्ट अभी भी बचा हुआ है, तो उस कर्व वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, पाई आर एल। अब ये जब गेंद धंसा दिए, तो जब गेंद धंसा दिए तो इसका भी एक वक्र पृष्ठ बन गया, उस शंकु के अंदर बन गया पूरा पूरा।
लेकिन ऊपर का ढक्कन अभी भी खुला हुआ, क्योंकि जब दबा तो इसे पूरा गड्ढा करते हुए चला गया, ऐसे पूरा शेप। तो अब ये क्या होगा, अभी भी ये 2πr² ही है, मतलब इसका भी अभी भी क्या होगा, सरफेस एरिया 2πr² + πrl। मतलब मिला जुला के निष्कर्ष क्या निकला कि आप गेंद चाहे शंकु के ऊपर रखो और चाहे शंकु के अंदर धंसा दो, एरिया वही का वही आएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों का सेम टू सेम हो। यानी अगर शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या सेम टू सेम है तब वक्रपृष्ठ वही आएगा, सरफेस एरिया वही आएगा, चाहे आप गेंद को उसके ऊपर रखो चाहे गेंद को उसके अंदर धंसा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेम चीज़ जो कि बहुत प्रचलित है। मान लो एक हमारे पास है घन क्यूब, कुछ ऐसे, और इस पे एक अर्धगोला रखा गया है। आपसे कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम का आप सरफेस एरिया बताओ। तो सरफेस एरिया का मतलब होता है हर वह एरिया जो कवर्ड है, ढका हुआ है। तो अब आप क्या देख रहे हो, एक सरफेस ये है, मतलब ऐसा कह सकते हो कि क्यूब में कुल 6 पार्ट होते हैं, 6 सरफेस, तो 5 सरफेस तो इसके सही सलामत हैं। तो एक सरफेस एक वर्ग है, तो 5 सरफेस मतलब 5 बार वर्ग होगा। और मान लो कि इसकी साइड अगर a है तो ये हो जाएगा 5a²। और उसके बाद अब आप क्या देख रहे हो कि इसका जो एक एरिया है, मतलब इसका जो एक, अगर ऐसे देखो उसके ऊपर से, तो उसमें एक सर्कल बनेगा। कैसे, क्योंकि ये घन है, घन के ऊपर आधा गोला रखा है, तो क्या होगा, आधे गोले का जो वृत्ताकार भाग होगा वो उस पृष्ठ का कुछ भाग कवर कर दिया। तो आपको उसका एरिया नहीं लेना जो ढक दिया, क्योंकि जो सही सलामत है उसको लेना है। तो मतलब हमको ये वाला एरिया लेना है एक का। तो ये वाला एरिया कैसे आएगा, जब वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तब। तो वर्ग का क्षेत्रफल a² अगर इसकी भुजा है, और मान लो कि इसकी रेडियस है r, तो ये होगा πr²। ये हो गया इसके छठे पृष्ठ का क्षेत्रफल। साथ में ये अर्धगोला है और इस अर्धगोले का आपका वक्र पृष्ठ भी सही सलामत है। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr²। मतलब क्या हुआ, 5a² में a² जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6a²। 2πr² में से एक πr² घट जाएगा तो आएगा πr²। यानी अगर किसी घन के एक पृष्ठ पर कोई अर्धगोला रखा है तो संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, 6a² + πr²। अब चाहे वो अर्धगोला धंसा दें तब भी यही आएगा, अर्धगोला उठा है तब भी वही आएगा। मतलब अगर किसी ने ऐसा इमेज बना दिया कि अर्धगोला इसमें धंसा हुआ है, तब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तब भी होगा 6a² + πr²। आई बात आपको समझ में। चलो अगला मैं आपको इमेज बना के दिखाता हूँ, और आप इसको लगाना बहुत सिंपल तरीके से सीख जाओगे। जब हम प्रश्नावली का सवाल लगाएंगे तब आप देखोगे कि कितनी आसानी से सवाल लग रहे हैं। सपोज करो कि एक सिलेंडर है कुछ ऐसा, और ये है सिलेंडर की हाइट, और ये है इसकी रेडियस। हम क्या किए, यहाँ से एक h हाइट का शंकु काट दिए और उसकी भी रेडियस वही है। हम कह रहे हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा वो देखो। अब आप देखो कि इसके कौन कौन से पार्ट अभी भी सुरक्षित हैं। तो सुरक्षित कौन सा पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट अभी भी सुरक्षित है, सिलेंडर का नीचे वाला पार्ट, और उसका एरिया क्या होगा, πr²। फिर कौन सा पार्ट सुरक्षित है, इसका कर्व वाला पार्ट। तो कर्व वाला पार्ट कितना होता है, 2πr, और सिलेंडर की हाइट h। उसके बाद अब देखो, जब आप सिलेंडर में झांक के देखोगे तो सिलेंडर में एक सरफेस बन गया पूरा पूरा, और वो सरफेस क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ है, क्योंकि वो एरिया भी आपको लेना होगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई, रेडियस r है, और आपको ये वाली क्या लेनी पड़ेगी, लेंथ। तो ये लेंथ आप निकाल सकते हो। अगर ये r है, ये h है, तो कितना होगा, ये √r² प्लस ये h²। तो ये हो जाएगा पूरे आकृति का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से देखो कैसे हुआ, सिलेंडर में आपने शंकु डाला, शंकु डालने से नीचे वाला पार्ट अभी बचा है, फिर सिलेंडर का वक्र पृष्ठ यानी बेलन का बचा हुआ है, फिर उसके बाद जब उसके अंदर शंकु गया तो शंकु एक फिर से सरफेस बना दिया सिलेंडर के अंदर, तो आपको उसका भी एरिया लेना पड़ेगा। चलो दूसरा इमेज बनाते हैं हम। दूसरा इमेज ये है कि जैसे मान लो फिर से सिलेंडर का ही सवाल ले लो इस प्रकार से, और ये ऐसा हम कह रहे हैं कि सिलेंडर आर पार काट के निकाल लिया गया, मतलब कह सकते हैं कि एक खोखला सिलेंडर है। अब इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, कैसे निकालोगे? अब देखो कौन कौन सा पार्ट सुरक्षित है, क्योंकि आर पार सिलेंडर बना दिया गया। तो जब आर पार सिलेंडर बना दिया गया तो क्या हुआ, पूरी एक पाइप जैसे बनी, तो एक पार्ट इसका बाहर बाहर सही सलामत है। मान लो बड़ी वाली रेडियस आर है और छोटी वाली रेडियस आर है, तो बाहर वाला एक वक्र पृष्ठ सही सलामत है, जिसको कहेंगे 2πr/h। मान लो इसकी हाइट h है, तो एक अंदर, क्योंकि अंदर भी खाली जगह हो गया तो एक अंदर वक्र पृष्ठ हो गया, होगा 2πr/h, ये हो गया। लेकिन अभी वृत्ताकार भाग भी कुछ सही सलामत है, क्योंकि पूरा आर पार होल नहीं मारा, कुछ उसकी त्रिज्या छोटी है, तो बगल में एक क्षेत्रफल बचेगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, और जो कहानी ऊपर है वही नीचे भी बचेगा, तो इसका आपको लेना पड़ेगा डबल। तो ये हो जाएगा इस पूरे सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे आया देखो, सिलेंडर का बाहर बाहर का आपको लेना पड़ा वक्र पृष्ठ, फिर सिलेंडर अंदर से आर पार हो गया तो वहाँ भी एक पृष्ठ बन गया, तो उस छोटे सिलेंडर का वक्र पृष्ठ लेना पड़ा। फिर उसके बाद जब आर पार हुआ तो ऊपर भी कुछ पार्ट बच गया, क्योंकि बाहर वाला चौड़ा था अंदर वाला पतला, सेम पार्ट नीचे भी बचा, तो उन दोनों का भी एरिया ऐड करना पड़ेगा। चलो अगला इमेज जैसे है, ये सिलेंडर वाला फिर से ले लो, ये है, मान लो इसकी रेडियस है r, इसकी हाइट h हम ले लेते हैं, और इसमें हुआ ये कि एक सिलेंडर बनाया गया और ये सिलेंडर आधी दूरी तक ही गया है, मतलब आर पार नहीं किया गया। इसकी रेडियस r है मतलब, और इसकी हाइट है h। इस बार इसका आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो क्या क्या पार्ट सही सलामत है, बस उन्हीं को ऐड कर दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो सिलेंडर का ये नीचे का पेदी अभी बच जाएगा, क्योंकि आर पार सिलेंडर नहीं बना, तो सिलेंडर की पेदी का एरिया कितना होगा, πr² होगा, क्योंकि एक वृत्त है। फिर सिलेंडर का वक्र वाला पृष्ठ बच गया, वो कितना होता है 2πr, ये h, ये वाली हाइट है सिलेंडर की। फिर क्या बचा है देखो, जब हम सिलेंडर में झांक के देखें, क्योंकि ये अंदर वाला सिलेंडर आर पार नहीं गया, तो जब हम झांक के देखें तो हमको क्या दिख रहा है, एक अंदर वृत्त जैसा पार्ट दिख रहा है, क्योंकि उसमें भी एक एरिया है। तो अभी कौन सा पार्ट सही सलामत बचा, एक πr²। फिर हम देख रहे हैं जब अंदर झांके तो छोटे से सिलेंडर का वक्र पृष्ठ भी है, क्योंकि वो भी एक सरफेस बना दिया इसके अंदर, तो वो क्या होगा 2πr/h। और जब इतना पार्ट आप जोड़ दोगे तो आपको इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे, सिलेंडर का नीचे का पार्ट पूरा सर्कुलर पार्ट अभी भी है, बड़े वाले सिलेंडर का वक्र पृष्ठ हुआ, छोटे सिलेंडर का वक्र पृष्ठ हुआ, और छोटे सिलेंडर का भी एक वाला पृष्ठ बाकी है। और उसके बाद अभी इतना ही नहीं, एक चीज़ छूट गया, वो क्या है, वो ये वाला पार्ट भी अभी बचा है, क्योंकि बीचों बीच में से जा रहा है या किनारे से जा रहा है, मतलब इतना पार्ट तो छूटा हुआ है। तो ये वाला पार्ट कैसे आएगा, जब बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तब आएगा। तो इतना सारा चीज़ आपको लेना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2πr² + 2πr/h, और उसके बाद होगा +2πr/h। इतना सारा एरिया जब आप जोड़ दोगे तब इस सिलेंडर का वक्र पृष्ठ कह सकते हैं, या इस सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी वक्र पृष्ठ तो नहीं कह सकते, इस सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। और भी इमेज बना के आपको बताता हूँ। देखो अगला क्या है, जैसे सपोज करो
कि ये एक शंकु है, इस शंकु में एक और शंकु काट के निकाल लिया गया ऐसे। अब इसकी रेडियस r ले लेते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई l है, इसकी तिर्यक ऊंचाई कैपिटल L ले लेते हैं और इसकी पूरी त्रिज्या कैपिटल R। अब बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा। तो देखो जो जो पार्ट सही सलामत क्या है, एक बड़े वाले शंकु का पार्ट सही सलामत है तो वो होता पाई r l हो जाएगा। फिर छोटे वाले का वक्र पृष्ठ है भी तो वो क्या है पाई r l 2 हो गया। फिर ऊपर देखो एक पूरा वृत्ताकार पार्ट था, उसमें से हल्का सा होल करते हुए जा रहा शंकु, तो अभी भी कुछ एरिया बचेगा। तो वो एरिया कैसे निकलेगा, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाने पर आएगा और इसको क्या कहेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। चलो अगला इमेज, मान लो कि एक सिलेंडर है और एक सिलेंडर पर 2 आधे गोले इधर लगे हुए हैं। अब हम कह रहे हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो कैसे कैसे लगेगा, देखो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ बचा हुआ है, वक्र पृष्ठ मतलब सिलेंडर का 2 पाई मान लो रेडियस r है और ये हाइट h। उसके बाद क्या हुआ, ये अर्धगोले का इधर वाला आधा पार्ट सही सलामत है और इधर वाला आधा पार्ट, क्योंकि हमको जो दिख रहा है उसी का एरिया लेना है। तो जो पार्ट दिख रहा है इसका एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, ऐसा हो जाएगा। तो शायद आप ये सरफेस एरिया कैसे निकाला जा रहा है समझ जा रहे होगे। चलो और इमेज देखो, इससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। जो कि एक इमेज बना रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में बड़ा प्रसिद्ध है। ये एक ऐसा इमेज है और आपको इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लो ये इसकी हाइट ये त्रिज्या r है, छोटे वाले की त्रिज्या r है, इसकी तिर्यक ऊंचाई l है। तो आपको निकालना है इसका सरफेस एरिया। कैसे निकालोगे, देखो हुआ क्या कि इसमें अब नीचे से देखते चलो, चाहे ऊपर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे से देखते जाओगे तो इसका एक नीचे वाला पार्ट का एक एरिया होगा, वो एरिया होगा पाई r स्क्वायर। और उसके बाद क्या होगा, सिलेंडर का एक वक्र पृष्ठ अभी भी सही सलामत है, नीचे से देखते जा रहे थे, एक पेदी उसकी सही सलामत, उसके बाद एक वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई r, मान लो इसकी हाइट h है तो इतना हो जाएगा। उसके बाद अब और ऊपर जाके देखो तो जो शंकु है, शंकु के नीचे एक वृत्त है और उस वृत्त पर सिलेंडर जाके टच है, मतलब नीचे एक वृत्त होगा और उसमें सिलेंडर का मुंह जाके टच है। तो आपको ये वाला एरिया नहीं लेना होगा क्योंकि ये एरिया तो कवर हो गया। तो अब उसके बाद ये एरिया बचा और ये एरिया कैसे निकलेगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना पड़ेगा, यानी पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर लेस करना होगा। अब यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद अब बचा शंकु का वक्र पृष्ठ, वो होता पाई रेडियस r और तिर्यक ऊंचाई l। इतने लोगों को हल करोगे तब आप जाके अपनी मंजिल तक पहुँचोगे। आप इसको इससे काट भी सकते हो। तो शायद आपको ये इमेज समझ में आ रहा होगा। चलो आपको एक लास्ट इमेज बना के बताता हूँ कि कैसे ये काम हो रहा है। प्रश्न है, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक आधा गोला इधर से धंसा दिया और एक आधा गोला इधर से धंसा दिया, रेडियस r, हाइट h है। इसका सरफेस एरिया आपको निकालनी है। कैसे निकलेगा, देखो जो जो पार्ट बचा उसको देखो। सिलेंडर का कर्व सरफेस बचा, वो होता 2 पाई r h। फिर क्या हुआ, जो गोला आधा धंस गया तो वो एक वक्र पृष्ठ बना दिया सिलेंडर के अंदर और उसका वक्र पृष्ठ कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर। ये भी नीचे से बना दिया तो ये भी कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर। और इन सब को हल कर देंगे तो सिलेंडर का ये पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा, मतलब जो शेप है इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो सरफेस एरिया है वास्तव में ये मल्टीपल शेप्स के लिए होता है। जब कई आकृतियां एक साथ मिलने लगती हैं तो कुछ इस प्रकार का शेप रेडी होने लगता है। जैसे अगर मान लो यही प्रश्न कुछ ऐसा हो जाता, ये सिलेंडर है, इसमें एक ऐसे आधा गोला धंसाया गया, उसके बाद इसमें एक और आधा गोला धंसाया गया और सबकी रेडियस अलग अलग। मान लो इसकी छोटे वाले की रेडियस स्मॉल r है, इसकी रेडियस कैपिटल R और ये हाइट h। अब हम कहते इसका सरफेस एरिया बताओ, तो कैसे निकालते,
जो जो बचा उसको देखो। पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस बच गया 2πr/h। फिर ये अर्धगोले का ये कर्व सरफेस एरिया 2πr²। फिर नीचे आओगे तो छोटे वाले गेंद का या गोला कह सकते हो उसका, तो कितना होगा 2πr²। उसके बाद नीचे से देखोगे तो नीचे पूरा वृत्ताकार पार्ट था, उसमें छोटा गेंद धंसा है, तो एक वृत्त अभी भी बचा है, मतलब वृत्त का कुछ पार्ट। तो वो पार्ट क्या होगा, बड़े वृत्त के त्रिज्या ये क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका पूरा टोटल सरफेस एरिया। तो ये था आज का वो पार्ट जो आपको जानना था, और शायद आज आप हर एक बात समझ गए होंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड, जिसमें हमने सरफेस एरिया से संबंधित हर एक टॉपिक पर चर्चा की है कि एक शेप होगा तो कर्व सरफेस या टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, या अगर आपके पास मल्टीपल शेप्स हो जाते हैं, एक साथ कई शेप्स ज्वाइंट हो जाते हैं, तब फिर आप सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। शायद आपको हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में फिर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, सलाह या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट, अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।